मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपकृत्य विधि की परिभाषा के बारे में समझाया था। आज मैं आपको बताने वाली हूं अपकृत्य तथा संविदा में क्या अंतर होता है, अपकृत्य विधि क्या होती है और संविदा क्या होती है और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। कुछ मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ केसेस के बारे में भी बताऊंगी, जैसे कि बिपिन बनाम रोपड़ 1822 का उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगी। और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं इसलिए मैं बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा धारित कर्तव्य भाग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सम्मानित जन वर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी के उपचार प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और हिंदी में डिफाइन कर दूं, क्योंकि किसी किसी को ये थोड़ी किताबी लैंग्वेज लगेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अपकृत्य में जहाँ कर्तव्यों को विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, वहीं संविदा में स्वयं पक्षकारों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यही फर्क होता है इन दोनों में। अब इससे पहले जो मैंने आपको परिभाषा बताई वो विनफील्ड के द्वारा बताई गई थी, और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दोनों पार्ट्स को डिवाइड करके बता रही हूँ, ये मेरे द्वारा बताया जा रहा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि जहाँ कर्तव्यों को विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है वो अपकृत्य है और संविदा में स्वयं पक्षकारों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाली हूँ। जैसे एडवर्ड बनाम मिलान 1906 केबी के बाद में ये धारित किया गया था कि एक दंत विशेषज्ञ जो मेरे दांत को निकालने का संविदा लेता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वह संविदा भंग की अवस्था में मेरे प्रति उत्तरदायी है, बशर्ते कि वह अपनी अकुशलता के कारण मुझे गति पहुंचाए। वह अपेक्षा के अपकृत्य के लिए भी उत्तरदायी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आजीविका के लिए दक्ष होने का बहाना करता है, तो वह विधि से सहमति या बिना सहमति के उचित मात्रा में कौशल दिखाने के लिए विधि के द्वारा बाध्य है। तो ये थे एडवर्ड बनाम मिलान का वाद। उसके बाद मैं आपको एक और सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि एक सर्जन को पिता द्वारा अपनी पुत्री के शल्य चिकित्सा हेतु बुलाया जाता है। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के लिए। तो उस सर्जन का पिता के प्रति उसके देखभाल के लिए संविदात्मक कर्तव्य होता है। अगर वह उस कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहता है तो वह पुत्री के प्रति अपकृत्य के लिए उत्तरदायी है। इससे पहले जो मैंने उदाहरण दिया था वो था संविदा विधि के लिए, और अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया है वो है अपकृत्य विधि के लिए। अब इसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण देने वाली हूँ बिपिन बनाम रोपड़ 1822 के बाद में, कि एक पति अपनी पत्नी के इलाज के लिए सर्जन को बुलाता है। ठीक है, अब न्यायालय ये धारित करता है कि जो पति है वो संविदात्मक कर्तव्य भंग के लिए सर्जन के विरुद्ध वहां लाता है अपनी पत्नी को, जबकि पत्नी अपकृत्य में कार्यवाही चलाती है। अब यहाँ पे इन दोनों में मतभेद होने के कारण अपकृत्य मामले में जो दायित्व दलों के बीच हुई थी वो किसी संविदा के बिना विधि के द्वारा निर्धारित किया गया था। यहाँ पे चूंकि यह संभव है कि इन निश्चित परिस्थितियों में अपकृत्य मामलों में दायित्व संविदा के द्वारा उपांतरित किया जा सकेगा। तो आज के मेरे इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए सभी पाठ्यक्रम से आप संबंधित हो रहे होंगे। अगर किसी भी तरीके की आपको दुविधा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लीगल एडवाइस पल्लवी पाठक के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत था। धन्यवाद।